घर के बाहर एक बंदा घूम रहा था, जिसे देखकर बड़ी दीदी अपने कमरे में आकर बैठ गई और फिर अपने कपड़े उतारने लगी। जल्दी ही कोई आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा, जिसके बड़ी दीदी भी खूब मजे ले रही थी। अगले दिन बड़ी दीदी अपनी दोनों बहनों के साथ बाहर घूमने जाती है। सबसे छोटी छोटी चिड़िया बड़ी दीदी के साथ बैठी थी, जबकि गरम मसाला पीछे बैठी थी। रास्ते में कुछ फौजी उन्हें रोककर उनसे पूछताछ करने लगे, क्योंकि अक्सर ही यहाँ नक्सलिए घूमते रहते थे। इसी बीच एक फौजी उन्हें पहचान लेता है। वो इनके पिता को जानता था, इसलिए वो अपने साथी से उन्हें छोड़ने को कहता है। तीनों बहनें फिर से आगे बढ़ने लगती हैं। इनकी माँ इनके बचपन में ही मर गई थी, जबकि इनके पिता की 1 महीना पहले मौत हो गई थी। तीनों जल्दी ही एक नदी के पास आती हैं और फिर उसमें मस्ती करने लगती हैं। तीनों बहनों में बेहद प्यार था। रात को तीनों बहनें खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद जैसे ही गरम मसाला उठती है तो एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे छोटी चिड़िया बेहद डर गई। गरम मसाला बाहर देखकर कहती है कि जरूर फौजियों ने नक्सलियों को पकड़ लिया होगा। अपनी बहनों के सो जाने के बाद बड़ी दीदी आज फिर किसी का इंतजार करने लगी। कदमों की आहट सुनकर वो जब बाहर देखने आती है तो उसे दरवाजे पर जख्मी नक्सली दिखता है। बड़ी दीदी की चीख सुनकर उसकी दोनों बहनें भी बाहर आ जाती हैं। बड़ी दीदी पुलिस के पास जाने की बात करती है, क्योंकि वो किसी नक्सली को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन छोटी चिड़िया जख्मी की मदद करना चाहती थी। जल्दी ही बड़ी दीदी की दोनों बहनें उसे एक कमरे में लेकर जाने लगती हैं। इस बंदे की टांग पर गोली लगी थी। बड़ी दीदी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, इसलिए वो गोली निकालने लगती है। इस बंदे का नाम पालतू पेड़ा था। गोली लगने के कारण पालतू पेड़ा को बुखार हो गया था, इसलिए बड़ी दीदी छोटी चिड़िया और गरम मसाला को उसका ख्याल रखने को कहती है। जख्मी पालतू पेड़ा जब बाथरूम जाता है तो गरम मसाला उसे देखने लगती है, क्योंकि उसे पालतू पेड़ा अच्छा लगने लगा था। इसके बाद गरम मसाला उसके साथ ही लेट जाती है। अगली सुबह जैसे ही पालतू पेड़ा की आंख खुली तो वो कमरे में छानबीन करने लगा। जल्दी ही उसे एक अलमारी से कई प्रॉपर्टीज के कागज मिलते हैं। वो अभी उन्हें देख ही रहा था कि तभी कोई आवाज सुनकर वो उन्हें रख देता है। गरम मसाला उसके लिए नाश्ता लेकर आई थी। उसके पूछने पर पालतू पेड़ा बताता है कि मैं दूसरे शहर से यहाँ घूमने आया था, लेकिन फौज वालों ने मुझे नक्सली समझ लिया। गरम मसाला अब उसे अपने और अपने परिवार के बारे में बताने लगी। वो बताती है कि मैं बड़े शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी बड़ी बहन डॉक्टर बनना चाहती है, जबकि हमारी छोटी चिड़िया की इच्छा यहीं रहने की है। बड़ी दीदी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो समझ गई थी कि गरम मसाला पालतू पेड़ा की तरफ आकर्षित होने लगी है। कुछ देर बाद छोटी चिड़िया और गरम मसाला घर के काम कर रही थी। तभी बड़ी दीदी उनके पास आती है और छोटी चिड़िया को पालतू पेड़ा का ख्याल रखने को कहती है। लेकिन गरम मसाला उसके फैसले से खुश नहीं थी, क्योंकि बड़ी दीदी उसे पालतू पेड़ा से दूर रख रही थी। इधर तीनों बहनें घर के बाहर बातें कर रही थीं, जबकि घर के अंदर पालतू पेड़ा बड़ी दीदी के कमरे में कुछ ढूंढने लगा था। रात होते ही छोटी चिड़िया पालतू पेड़ा के लिए खाना लेकर आती है। पालतू पेड़ा खाना भी खा रहा था और छोटी चिड़िया से बातें भी कर रहा था। बातें करते करते दोनों करीब आने लगे और तभी बड़ी दीदी आकर छोटी चिड़िया को वहां से भगा देती है। पालतू पेड़ा समझ गया था कि बड़ी दीदी उसे पसंद नहीं करती। बड़ी दीदी की नजर में पालतू पेड़ा एक मुजरिम था, इसलिए वो उससे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़े। कुछ देर बाद तीनों बहनें अपने वकील के साथ बैठी थीं। वकील बताता है कि तुम्हारे पिता की सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो गई है। ये सुनकर तीनों बहनें बेहद खुश हो गयी। वकील बताता है कि जिस जमीन का केस चल रहा था वो भी हमने जीत लिया है। इनकी सारी बातें ऊपर खड़ा पालतू पेड़ा भी सुन रहा था और अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। असल में बड़ी दीदी का पिता काफी पैसे वाला था। कुछ साल पहले पालतू पेड़ा के पिता ने अपनी जमीन के बदले उनसे कर्ज लिया था। पालतू पेड़ा का पिता वो कर्ज चुका नहीं सका और उसकी जमीन बड़ी दीदी के पिता के नाम हो गई। इस सदमे के कारण पालतू पेड़ा के पिता ने खुद की जान ले ली थी और पालतू पेड़ा योजना बनाकर उसी का बदला लेने इनके घर आया था। वकील जिस जमीन की बात कर रहा था वो पालतू पेड़ा की ही थी। कुछ देर बाद बड़ी दीदी छोटी चिड़िया के साथ सब्जी मंडी में थी। यहाँ फौजी आकर सभी को घर जाने को कहते हैं। खूंखार हवलदार नाम का फौजी बड़ी दीदी को भी घर जाने को कहता है। देर रात को खूंखार हवलदार बड़ी दीदी के घर आकर उसकी गुफा में धमाके करने लगता है और पालतू पेड़ा उन दोनों को देख लेता है। असल में बड़ी दीदी का खूंखार हवलदार के साथ चक्कर चल रहा था। अगली सुबह सभी मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। इसी बीच गरम मसाला अपने पैरों से पालतू पेड़ा को छेड़ने लगी, जिससे पालतू पेड़ा का खाना हलक में अटक गया। गरम मसाला जिस तरह पालतू पेड़ा की तरफ देख रही थी उसे बड़ी दीदी समझ जाती है कि जरूर उसने कोई शरारत की है। नाश्ता करने के बाद पालतू पेड़ा नहाने लगा। जख्मी होने के कारण वो छोटी चिड़िया से मदद मांगता है और छोटी चिड़िया उसकी मदद करने लगी। तभी गरम मसाला उन्हें देख लेती है और दोनों को साथ देखकर वो जलने लगी। दूसरी तरफ बड़ी दीदी को अपने पैसे नहीं मिल रहे थे। काफी ढूंढने के बाद वो गरम मसाला के कमरे में आकर देखने लगी और उसे अपने पैसे मिल जाते हैं। असल में ये पैसे पालतू पेड़ा ने यहाँ रखे थे ताकि वो इनमें झगड़ा करवा सके। गरम मसाला का मूड कुछ ठीक नहीं था, इसलिए वो पालतू पेड़ा के साथ बाहर खेतों में आ गई। यहाँ कुछ देर बातें करने के बाद पालतू पेड़ा उसकी गुफा में धमाके करने लगा। जैसे ही दोनों घर आते हैं तो बड़ी दीदी उनके गंदे कपड़े देख सब समझ गई। रात को फिर किसी वजह से बड़ी दीदी और गरम मसाला में झगड़ा होने लगा। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहती हैं, जबकि छोटी चिड़िया रोने लगी थी। देर रात को बड़ी दीदी अकेली बैठी दारू पी रही थी और इसी बीच पालतू पेड़ा उसके पास आकर बैठ जाता है।
वो रोने लगी और पालतू पेड़ा उसे सहारा देने लगा। तभी गरम मसाला उन दोनों को साथ में देख लेती है। उसे लगता है कि बड़ी दीदी पालतू पेड़ा को उससे छीनना चाहती है। दोनों बहनों में झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था, जिससे दुखी होकर छोटी चिड़िया बाहर चली गई। पालतू पेड़ा भी उसके पास आ गया था। दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में पालतू पेड़ा उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। छोटी चिड़िया पालतू पेड़ा की मीठी मीठी बातों में फंस जाती है और इन दोनों का चक्कर शुरू हो जाता है। अब दोनों पूरा दिन साथ में बिताते और मौका मिलने पर एक दूसरे का पानी भी निकालते। छोटी चिड़िया को पालतू पेड़ा साथ खुश देखकर बड़ी दीदी तो बेहद खुश थी, लेकिन गरम मसाला आग की तरह जल रही थी। वो गुस्से में आकर छोटी चिड़िया के खाने में कांच डाल देती है, जिससे उसका मुंह जख्मी हो जाता है। पालतू पेड़ा जानता था कि यह काम गरम मसाला का है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। अगले दिन जब गरम मसाला पालतू पेड़ा के साथ सब्जी लेने आई हुई थी, तो एक लेडी पालतू पेड़ा को जेम्स कहकर पुकारती है। गरम मसाला को अजीब तो लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। जल्दी ही उसके हाथ पालतू पेड़ा की आईडी लग गई, जिसमें उसका नाम जेम्स लिखा हुआ था। गरम मसाला जल्दी जल्दी सबको उसकी सच्चाई बता देती है। लड़कियों के पूछने पर पालतू पेड़ा उन्हें अपनी पूरी कहानी बता देता है। वो कहता है कि मैं आया तो बदला लेने था, लेकिन तुम तीनों को जानने के बाद मैंने अपना इरादा बदल लिया। सब कुछ जानने के बाद भी बड़ी दीदी ने पालतू पेड़ा को घर से नहीं निकाला था, जिस कारण गरम मसाला गुस्से में आकर खूंखार हवलदार को पालतू पेड़ा के बारे में बता देती है। खूंखार हवलदार गरम मसाला को लेकर उसके घर की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नीयत बिगड़ गई। वो खूंखार हवलदार पहले उसकी इज्जत लूटता है और फिर वो साला उसे मार देता है। अगली सुबह बड़ी दीदी और छोटी चिड़िया को अपनी बहन की लाश खेतों में मिलती है। पालतू पेड़ा छोटी चिड़िया को संभाल रहा था, जबकि खूंखार हवलदार बड़ी दीदी के साथ था। बड़ी दीदी बेहद दुखी थी, इसलिए वो साला उसे छोड़कर पालतू पेड़ा को ढूंढने लगा। वो पालतू पेड़ा को पकड़कर उसे बहुत मारता है। ये देख बड़ी दीदी उसे रिझाने लगी ताकि पालतू पेड़ा को बचाया जा सके, लेकिन खूंखार हवलदार बड़ी दीदी को ही पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो साला उसे मारता, पालतू पेड़ा पीछे से खूंखार हवलदार पर हमला कर देता है। अब जख्मी हवलदार उन्हें बताता है कि तुम्हारी बहन गरम मसाला को मैंने ही मारा था। ये सुनते ही बड़ी दीदी को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मार देती है। वो जानती थी कि फौज कभी भी उनके घर आ सकती है, इसलिए वो छोटी चिड़िया और पालतू पेड़ा को घर से दूर भेज देती है और खूंखार हवलदार की मौत का इल्जाम खुद पर ले लेती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए एक्सप्लेन ऐप को सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।